पति ब्रह्मचारी। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू मुझे इस फाइल तक पहुंचाने के लिए। अब देखना बिंद्या, कैसे मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाती हूँ। बस ये फाइल सूरज तक पहुंच जाए। शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने वो पार्लर वाली बनकर घूंघट उठाने से मना कर दिया था। मुझे मालूम था कि तुम वो पेपर्स को हासिल करने के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे। अब क्या करूंगी? अब पड़ी रहो यहाँ पर इस ठंडे ठंडे फ्रिज में, क्योंकि मैं तो जब वापस आऊंगी तब तक तुम्हारी कुल्फी बन चुकी होगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ रह गए ईशा जी आप? पक्का कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी आप इतना वक्त लगा रही हैं। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे मजबूत कड़ी होती है भरोसा, और साफ दिखाई दे रहा है कि तेरा भरोसा उठ रहा है बहू पर से। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ईशा बहू आएगी, जरूर आएगी। आज से पहले हमारे मोहल्ले में कोई सरकारी कर्मचारी मच्छर भगाने के लिए नहीं आया था, आज ही अचानक कहां से आ गया? क्या है ये सब? सरकारी ऑर्डर है भैया, मोहल्ला खाली कराते समय साफ सफाई का ध्यान रखना है। पापा, 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 उठिए उठ। पापा आराम से, आराम से। क्या हुआ इन्हें? देवर जी, अरे बोलना क्या हुआ? पापा, और धुएं की वजह से पापा का अस्थमा बढ़ गया है। पापा ये दवाई खाइए जल्दी। पापा दवाई लीजिए। क्या कर रहे हैं पापा आप? पापा, हाँ की तबीयत बिगड़ते जा रही है, जिद मत कीजिए। जब तक ईशा बहू नहीं आ जाती मामला साफ नहीं हो जाता। नहीं आंसर नहीं तोड़ सकता है। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? जिद मत कीजिए, दवाई खा लीजिए प्लीज। देवर जी दवा खा लीजिए, सूरज सही कह रहा है, ऐसे मत करिए। सूरज जल्दी ला। पापा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये दवाई खा लीजिए। पापा आप कमजोर पड़ते जा रहे हैं, दवाई खा लीजिए मैं कह रहा हूँ प्लीज। पेपर साइन हो गए? पापा, बुआ जी पेपर साइन हुए या नहीं? मैं जानती हूँ कि अरविंद अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, हमारे पास समय नहीं है। नहीं, अभी तक ईशा बहू नहीं आई। उसके आने के बाद तुम्हें पेपर्स मिल जाएंगे, समझे?
देख, अगर तू अपने पापा और मोहल्ले वालों के सर पे छत बचाना चाहता है ना, तो बस एक यही रास्ता है तेरे पास। सूरज, बन जा मेरा बॉडीगार्ड। ये शर्म नहीं आ रही है तुझे? ये मोहल्ले वाले तेरे अपने हैं, तेरे सुख दुख में हमेशा तेरे साथ खड़े रहे, और खास तेरी वजह से क्या हालत हुई है सबकी, मेरे पापा की। ये हालत मेरी वजह से नहीं, ये हालत तेरी अपनी वजह से हुई है। तू ही अचानक ईशा को शादी करके यहाँ लाया था ना, और क्या कहा था तूने कि तू उसको छोड़ देगा। सूरज, तुझे मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखाई देता क्या? सूरज, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब ना तेरी गलती है, ना तू मुझसे दूर जाता और ना ये सब होता। अगर तू ये सोच रहा है ना कि तू सबको जाके सच्चाई बता देगा कि उनको घर नहीं मिलने वाला, तो भी तू कुछ नहीं बचा पाएगा, ना इस मोहल्ले को और ना ही अपने पापा को। पापा, पापा। क्या कर रही है विद्या? बंद कर कैसा? बंद कर दूंगी मैं सूरज। पहले तू इन पेपर पर साइन कर, मेरे बॉडीगार्ड बनने की नौकरी कबूल कर और बचा ले सबको। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ईशा जी का इंतजार करो या कागज पे साइन करो? कहाँ है आप ईशा जी? अरे वो तीसरी लड़की जो पानी लेने गई थी वो आई नहीं ना, काफी देर नहीं हो गई? हाँ। वो काव्या, एक काम करो ना, तुम जाके देख के आओ। मुझे कुछ करना होगा, ना जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। आरव, ये आपने क्या किया? आप खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? काव्या, वो इस तरह बार बार माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, ना आपका दिल हल्का होगा और ना मेरा दर्द कम होगा। और चाहे जितना चाह लो, मरी हुई चीजें कभी जिंदा नहीं हो सकती। ईशा, ईशा, तू यहाँ कैसे, और फ्रिज में कैसे पहुंची तू? हे भगवान, ये पूरी बॉडी ठंडी पड़ रही। तू रुक, हाँ यहीं पे रुकना। ईशा, आराम। ईशा, बताएगी तू यहाँ कैसे पहुंची? अरे बाद में बताऊंगी। अरे ईशा,
ये सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैसेज करती हूँ। मोहल्ले के पेपर्स मेरे पास है, कुछ भी करने से पहले मेरे आने का इंतजार करना प्लीज। सूरज सोच क्या रहा है? सूरज देख, अरविंद अंकल की क्या हालत हो रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बचा ले उनको। शर्त रखी है विद्या ने कि अगर तुम दिन रात 24 घंटे उसके बॉडीगार्ड बनोगे तो वो मोहल्ला टूटने से बचा लेगी। मैंने ये छाप इसलिए यहाँ लगाया है ताकि तुम इस छाप पर अपना हाथ रखकर मुझे वचन दो, चाहे जो भी हो जाए तुम बिंदिया की ये शर्त पूरी नहीं करोगी सूरज। ईशा, बात क्या है बताएगी मुझे? अरे मैं बाद में बताती हूँ तुझे। अरे ईशा, ईशा, ईशा संभाल के, लगी तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मोहल्ला पहुँचना है वरना बात बिगड़ जाएगी। ईशा, ईशा जी कहाँ रह गई आप? साइन कर सूरज। ईशा जी, ईशा, बोलिए श्रीमती जी। खुशखबरी है। आप चाहते थे ना कि सूरज मेरा बॉडीगार्ड बने, तो सूरज ने मेरा बॉडीगार्ड बनना और आपकी नौकरी दोनों ही स्वीकार कर ली। अच्छा, वो यही मेरे सामने ही खड़ा है। सरजू, इस बार तूने मेरी पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है और मुझे पूरा यकीन है कि तू पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएगा। जी बाबूजी, मैं मिसेस गुलाब सिंह बॉडीगार्ड होने की ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। शाबाश, शाबाश। आज का दिन तुम अपनों के साथ बिताओ, क्योंकि कल से सारा वक्त तो तुम मेरे साथ रहोगे। क्योंकि कल से मेरे अलावा किसी और के साथ वक्त बिताने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा।
तुम ठीक हो ईशा बेटी? सचिन, अरे ईशा तो मेन पेपर के लिए परेशान हो रही थी, ये तो मैं खुद अभी थोड़ी देर में देने ही आने वाली थी। पूछो सूरज से क्या कहा था मैंने उसे। खैर अच्छा ही हुआ ये पेपर्स तुम्हारे पास आ गए और सूरज मेरे पास। लीजिए ईशा जी, वचन दे दिया कि मैं बिंदिया का बॉडीगार्ड कभी नहीं बनूंगा। ईशा, हाँ? हे भगवान, इसका शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। ठंडी दीदी रिया, हाँ? ये आप दोनों हाथ पांव रख दिए। ईशा, इस बिंदिया को देख कर आता हूँ। अरविंद अंकल आप ये दवाई खा लीजिए, अब आप अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। ना अब ये मोहल्ला टूटेगा और ना ही किसी को अपना घर छोड़कर जाने की जरूरत है। प्लीज खा लीजिए। क्या क्या कह रही तुम? बस बनकर तेरी ये नौटंकी, तेरी असलियत और तेरा असली चेहरा अभी सबके सामने लेकर आता हूँ। ईशा जी फाइल लेकर आई है जिसमें तेरे किए छोटे वादों का सबूत है। तू रुक यहीं। ये देखिए, अपनी अपनी आंखें खोल कर देखिए कि ये बिंदिया कितना बड़ा धोखा दे रही थी आप सभी को। देखिए सूरज मोहल्ले वालों को वही पेपर्स दिखाएगा जो मैं चाहती हूँ। सूरज क्या मजाक कर रहे हो? हम दोनों साथ ही तो गए थे। स्टे ऑर्डर ले लिया है और ना ही किसी को अपना घर छोड़कर जाने की जरूरत है। ये मोहल्ला पूरी तरह से लीगल है। ऐसा हो सके इसके पीछे मेरी सच्ची कोशिश और सूरज की मेहनत है। अगर सूरज ये मोहल्ला बचाने में मेरी मदद ना करता तो मैं ये स्टे ऑर्डर कभी भी नहीं ला पाती। हमें तो लगा था कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, लगा कि तुमने गुंडागर्दी जरूर छोड़ दी है लेकिन सुधरे नहीं हो। लेकिन आज मान गए कि तुम भले इंसान हो। ये देख, इंडिया सही कह रही है।
अब घर घर नहीं टूटेंगे। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। सूरज, मैंने कहा था ना, विद्या को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो बदल गई है। अब तो दवाई खा लीजिए। गली गली में शोर है, सूरज भैया का जोर है। गली गली में शोर है, सूरज भैया का जोर है। भैया, मुक्ति ईशा भाभी की हालत और खराब हो रही है, वो आंखें ही नहीं खोल रही है। दीदी दी, ये लीजिए, पट्टी रखिए, जल्दी। भैया हाथ 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 रख। वहीं रुक जा विद्या, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सूरज, तेरे लिए मैं ये तोहफा लेकर आई थी। तेरे कारण इतनी बड़ी खुशी जो मिली है मुझे। चुपचाप यहां से निकल जा। तू यही चाहती थी ना कि तेरा बॉडीगार्ड बनूं मैं? बन गया। ड्यूटी से पहले और ड्यूटी के बाद मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है, समझ गई तू? कल ड्यूटी पर आ जाऊंगा। चल, हम निकल रहे हैं यहाँ से।